नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद इस रिपोर्ट को दिखाकर बिहार में राजनीति खूब की जा रही है। इस बात को बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट लाई है, इस रिपोर्ट से बिहार के लोगों का क्या भला हो सकेगा। कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें जो हैं वो आ रही हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से भले कुछ बिहार के लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन बयानबाजियों का दौर जारी हो चुका है। और बयानबाजियों के दौर में अभी तक तो ये जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के जातियों के बारे में पूछी जा रही थी। बिहार के, चाहे वो राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, इनकी जाति पूछी जा रही थी। तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा किया जाने लगा है। नरेंद्र मोदी का जात कौन है, किस जाति से नरेंद्र मोदी आते हैं, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी किस जाति से आते हैं, इस पर भी प्रश्न जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को जदयू स्वर्ण क्यों बताना चाहती है। देखिए, जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट बिहार में आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, नीरज कुमार हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि पीएम मोदी अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसलिए देश में जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। अगर पीएम मोदी की जाति मोड घांची है तो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं थे, खुद को ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया, वह जाति ओबीसी में कैसे शामिल है, सामाजिक या आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया, उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहाँ है। नरेंद्र मोदी वोट के सौदागर हैं और उन्होंने कन्नौज कहा था कि वो ओबीसी श्रेणी से आते हैं। वह अधिसूचना कहाँ है जिसमें कहा गया कि उनकी जाति और समुदाय के लोग शामिल हैं ओबीसी में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्ण वर्ग में आते हैं, यह दावा उनके पूर्वजों ने भी किया था। अगर जाति आधारित जनगणना हुई होती तो उनकी सच्चाई खुल गई होती। नरेंद्र मोदी ने कैसे धोखा दिया है जनता को, अब आप इससे सोच सकते हैं। बीजेपी वालों से नीरज कुमार पूछते हैं कि पीएम मोदी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग किया और उनकी अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया है। अब देखिए, जहां एक तरफ ओबीसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, तो इधर गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी का जात पूछ दिया है कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो राहुल गांधी का जाति कौन सा है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और राहुल गांधी ब्राह्मण है या मुस्लिम, पारसी है या ईसाई, पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन क्यों ऐसा नैरेटिव सेट करना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी को स्वर्ण बता रहा है, तो जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वर्ण बताकर इंडिया गठबंधन चुनावी नैरेटिव सेट कर रहा है। क्या विपक्ष पीएम को स्वर्ण बताकर ओबीसी मत पर अपना दावा करने का आधार बना रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित पर बहस को सेंटर स्टेज पर लाने के लिए जदयू और कांग्रेस ने रणनीति बनाई है? क्या नीरज कुमार का यह बयान इसी कड़ी का हिस्सा है? वैसे भी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, जो नैरेटिव सेट हो रहा है ओबीसी को लेकर के, ओबीसी बिहार में अगर बातचीत करें अति पिछड़ों की तो उनकी संख्या लगभग 36% के आसपास में है। और जिस तरीके से 36% वोट को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने, राहुल गांधी ने एक प्लान बनाया है कि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में कैसे करना है, इनको समझाया जा सके। इस पर अब बहसबाजी शुरू हो चुकी है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।